Hey, good morning, everybody. This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel SSC Brain Blaster with Kundan sir. तो दोस्तों, मैंने इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 13 चल रहा था, जिसमें 24 तक क्वेश्चंस कराए हुए थे। 24 को फिर से एक बार देख लेंगे हम। अंडरस्टूड? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। मोर देन वन वर्कमैन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, वन के साथ जब भी हम कोई नाउन यूज करते हैं प्रभु, तो ये नाउन सिंगुलर ही होना चाहिए। तो वन वर्क मैन नहीं होगा, मैन होगा। अंडरस्टूड गाइस? मोर देन वन वर्क मैन वॉज स्किल्ड, करेक्ट है ये। तो यहाँ पे गलती ये है। क्वेश्चन नंबर 25। द पार्टीज डिसअग्रीड ऑन द टू फर्स्ट क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट। पार्टी डिसएग्री हुई किस चीज़ पे? पहले दो क्लॉजेज। टू फर्स्ट नहीं, ओसी यूज करते हैं, ध्यान देना। ऑर्डर पहले यूज करते हैं, ऑर्डर, और काउंटिंग नंबर मतलब कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बाद में यूज करते हैं। तो जब भी यूज करेंगे तो द फर्स्ट पहले आएगा, टू बाद आएगा। द फर्स्ट टू, पहले दो। हिंदी में भी क्या बोलते हैं? पहले दो। तो ये एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। देखो, सेंटेंस से इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल, हेल्पफुल बनने के इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है किस जगह पे, इन प्लेस ऑफ। सही है। इंस्टीड ऑफ बीइंग हेल्पफुल मतलब हेल्पफुल होने के बजाय ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस, ही वॉज बीइंग हिंड्रेंस। तो हम कहते क्या है कि सहायक या हेल्पफुल होने के बजाय वो क्या है, एक खुद ही हिंड्रेंस था। बीइंग यूज नहीं करेंगे, हिंड्रेंस, ही वॉज अ हिंड्रेंस यूज करेंगे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 27। वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फी? वेयर हैव आई टू डिपॉजिट फी? देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में वेयर आई हैव टू डिपॉजिट माई फी, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आई हैव टू यूज करते हैं साथ में, हैव आई टू यूज रॉन्ग है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आई हैव यूज किया जाएगा। और बल्कि इसको अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये क्वेश्चन मार्क लगाए हो तो वेयर WH वर्ड के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसको बल्कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि वेयर डू आई हैव टू, वेयर डू हेल्पिंग वर्ड लगा दिया। अब हैव टू डिपॉजिट माई फी, वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट माई फी। अंडरस्टूड? ओके, क्वेश्चन नंबर 28। By the time she had finished her work, I had nearly given up all hope of arriving at the party in time. देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक बोला था रूल, बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। सिंपल पास्ट या सिंपल। अब ये वाला सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस जो है, जो इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो होगा, ये विदाउट हैड के होगा, सिर्फ सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट में। ये पास्ट में, तो ये पास्ट में होना ज़रूरी है। और फिर क्या यूज किया जाएगा? सिंपल पास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड हैविंग सीन द गार्ड एंड थीफ टुगेदर। सम कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड having seen the guard and thief together. सम हैव यूज किया जाना चाहिए यहाँ पे।
कुछ लोगों ने सस्पेक्टेड, शक जताया। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक जताना। सम हैव कैटेगोरिकली सस्पेक्टेड, कुछ लोगों ने शक जताया है। क्या शक जताया है कि हैविंग सीन द गार्ड एंड थीफ टुगेदर, गार्ड और थीफ को एक साथ देखने का, है ना उसको। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम हैव का इंक्लूड करेंगे, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हैव का यूज किया जाएगा यहाँ पे। 30 ही वॉज नॉट इन द पोजिशन, he was not in position to state the speed the ship traveled. क्वेश्चन नंबर 30 का, he was not in position to state the speed the ship had traveled. To state the speed, स्पीड को इंडिकेट करना, द शिप हैड ट्रेवल्ड। यहाँ पे हैड का यूज करेंगे क्योंकि ये जो एक्शन है दोस्तों, ये पहले कंप्लीटेड एक्शन को शो कर रहा है। तो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो जज कर सके स्पीड को कि शिप कितने स्पीड पे चली हुई है ना, कि स्पीड क्या चली थी शिप की। तो ये पास्ट में है, तो ये एक्शन पहले कंप्लीटेड होगा ना, ये भले अभी उस पोजीशन पे नहीं। ये कहने का मतलब है कि मैं नहीं जज कर सकता, है ना, जज कर सकता उसकी स्पीड कितनी चली थी। तो ये एक्शन कंप्लीटेड है पास्ट में, तो ये है ना, ये भी एक्शन है, ये एक पोजीशन पास्ट की ही है, लेकिन ये जो एक्शन है ये कंप्लीटेड एक्शन है। तो कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए एग्जैक्ट द शिप हैड ट्रेवल्ड। देखिए अगर आपने सिर्फ रूल पढ़ा है ना, तो इन क्वेश्चन को बड़ा दिक्कत होगा आपको करने में। आज के टाइम से अगर लिटरली मैं बताऊं कि आज के टाइम में जो इंग्लिश लैंग्वेज आती है और ये 2012 के टाइम में जो इंग्लिश आई थी, ये डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली आज के टाइम में जो इंग्लिश आती है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस सेंस के बेसिस पे हैं, डायरेक्ट रूल पे नहीं है। अंडरस्टूड? कि मतलब अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, मतलब उसकी मीनिंग निकालना नहीं आता है, तो मुश्किल है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में ये भी आया है। 31 क्वेश्चन नंबर 31, द एनसीसी कमांडेंट अलॉन्ग विद, ये तो रूल पे ही होगा पक्का, हिज कैडेट्स, आर नहीं होगा दोस्तों। मैंने बताया ये अलॉन्ग विद के साथ जब दो सब्जेक्ट, ये और ये दो सब्जेक्ट अगर जोड़े गए होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के। अब कौन कौन से के साथ ऐसे होता है, कभी अलोंग विद के साथ जोड़े गए हों दो सब्जेक्ट, या बिसाइड्स के साथ जोड़े गए हों, या फिर एज वेल एज से कनेक्ट हो दो सब्जेक्ट, या फिर टुगेदर विद, या सिर्फ विद, इन एडिशन टू, लाइक, एक्सेप्ट। इनसे अगर दो सब्जेक्ट 1 इधर है, सब्जेक्ट 2 इधर है, तो वर्ब इस सेंटेंस में जो यूज की जाएगी ऐसे में वो S1 के अकॉर्डिंग होगी। तो ये S1 क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इज का यूज किया जाएगा। ये तो रूल बेस्ड है ना। द वर्ल्ड, चीज़ ध्यान देना, वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन, हर एक व्यक्ति के लिए प्रोड्यूस, संसार जो प्रोड्यूस कर रहा है हर एक व्यक्ति के लिए काफ़ी पर्याप्त रूप में। बट स्टिल देयर इज़ हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, लेकिन अभी भी हंगर और मेल न्यूट्रिशन है। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग, और ये चलते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर। नो एरर दोस्तों, ईयर आफ्टर ईयर में एरर हो सकती थी अगर प्लूरल कर देता तो। ये मैं रूल बता देता हूँ आपको। कोई नाउन, सेम नाउन किसी प्रपोजिशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, के बाद रिपीट होता है, लिख लीजिएगा आप, यही नाउन अगर यहाँ पे रिपीट होता है
तो ये हमेशा सिंगुलर में लिखना चाहिए। जैसे पेज आफ्टर पेज है ना, सिटी आफ्टर सिटी, डे टू डे बोलते हैं ना, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में लिखे गए हैं तो ध्यान रखिए वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। हालांकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में लिखे गए हों तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी। वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनफ फॉर एवरी सिटीजन बट स्टिल देयर इज हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन एंड इट इज कंटिन्यूइंग ईयर आफ्टर ईयर। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 33, मैनी ऑफ द फेमस एडवर्टाइजिंग ऑफिसेज, मैनी प्लूरल है, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो ऑफिसेज है, करेक्ट है यहाँ तक। बी के इस पार्ट तक तो करेक्ट है। आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू, आर लोकेटेड एट मेडिसन एवेन्यू, लोकेटेड तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, सिचुएटेड। ऑफिस क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन पे होता है ना, तो सिचुएटेड इन या सिचुएटेड एट यूज करेंगे हम। मेडिसन एवेन्यू, सिचुएटेड के साथ इन यूज किया जाता है। लोकेट करने का मतलब होता है वैसे फाउंड करने के सेंस में। सिचुएटेड जब कोई स्टैटिक पोजीशन में होती है चीज़ें, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह ऐसे, तो वो सिचुएटेड होती हैं। कोई मंदिर है, कोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नेचर हैज़ डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स विच शी गेव इन रिस्पेक्ट ऑफ आवर आइज, शी गेव इन रिस्पेक्ट, देखिए ये प्रेजेंट में है, सेंटेंस का सेंस, नेचर हैज़ डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग आवर ईयर्स विच सी गिव, शी हैज़ गिवन होगा दोस्तों, है ना। ये पास्ट का फॉर्म थोड़ी है, ये कभी भी नेचुरल चीज़ें या कोई यूनिवर्सल चीज़ें हमेशा प्रेजेंट में ही लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर वो एक्शन पहले से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है, मतलब अभी तक उसका प्रभाव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ गिवन होगा, क्यों हैज़ गिवन होगा, मैं पहले एक चीज़ समझाता हूँ आपको। नेचर ने हमें, है ना, हैज़ डिनाइड अस द पावर ऑफ क्लोजिंग और ईयर्स, मना कर दिया है। कोई भी ऐसी कंडीशन हो, देखिए जो चीज़ें हमें पहले मिली हुई हैं वो आज भी मिलती जा रही हैं, है ना, आगे भी मिलती जाएंगी, तो उसका प्रभाव स्टार्ट तो पास्ट से हुआ है, हमें पता भी नहीं कि कौन कितने पास्ट से, लेकिन वो अभी भी जारी है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, गलती यहाँ पे होगी, शी डिड नॉट सक्सीड, शी डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब दो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, इसमें तो कोई गलती नहीं है, यद्यपि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया। सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन जो यूज की जाती है दोस्तों, वो इन का यूज किया जाता है। जब इन आएगा तो गेट नहीं होगा, गेटिंग हो जाएगा, इन गेटिंग द जॉब, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 36, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज, लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज नहीं होगा, कोई डिस्कशन है उसको एकदम लास्ट में लेके जाते हैं ख़त्म होने की जगह पे, तो उसको क्लोज नहीं यूज करते हैं, टू कंक्लूजन बोलते हैं, अंडरस्टूड गाइस। लेट अस, ये कंक्लूजन यूज किया जाना चाहिए, अंडरस्टूड। ईच ऑफ देम, ईच, कभी किसी सेंटेंस में ईच आए, एवरी आए, ईदर आए एज ए सब्जेक्ट, या नेदर आए, नन हो, नो वन, समवन, एनीवन,
एनीबडी, समबडी, ये वर्ड आए तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर होगी। आई एंड गोपाल, चलो ये है ना, तो हैव नहीं यूज होगा, क्या होगा, हैज़ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ क्राइम, हैज़ का यूज किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर, मीटिंग साथ में गए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहले 231 का रूल बताया होगा, तो फर्स्ट पर्सन बाद में यूज किया जाएगा, थर्ड पर्सन पहले। ध्यान रखिएगा कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन के फॉर्म में यूज किए जा रहे हों तो हमेशा सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड पर्सन बाद में, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। यानी आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये जाएगा गोपाल के पास और गोपाल पहले आएगा, गोपाल थर्ड पर्सन है ना। ये प्रोनाउन में मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39, लैटिन इज़ नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, एक इन्फिनेटिव लिखा है, तो नॉट ओनली भी इन्फिनेटिव के ही पहले यूज किया जाएगा, तो ये आएगा लैटिन इज़ हार्ड पहले आएगा, नॉट ओनली आएगा बाद में। ये देखो कुछ कंजक्शन होते हैं जो पेयर कंजक्शन, वो हमेशा सेम टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर। तो ध्यान रखिएगा अगर नॉट ओनली के बाद इन्फिनेटिव यूज किया गया है तो बट ऑल्सो के बाद भी इन्फिनेटिव, अगर यहाँ पे एडजेक्टिव पहले यूज हो रहा है तो बाद में भी एडजेक्टिव यूज होगा। यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव यूज कर दिया, यहाँ पे एक इन्फिनेटिव यूज किया है, तो इन्फिनेटिव कहाँ पे है उसके पहले नॉट ओनली के लगाओ, यहाँ पे लगाओगे टू के पहले। क्वेश्चन नंबर 40, इन मोस्ट विलेजेस, ज़्यादातर गाँवों में, द रोड्स आर रफ इजंट इट। देखो क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये प्लूरल है ना, रोड्स, रोड्स प्लूरल है। अब इसका अगर हमें यूज करना है इसके लिए प्रोनाउन, तो दे होगा, तो पहले तो ये इट नहीं होगा, दे होगा, और आर नॉट होगा, आर एंड शॉर्ट में लिखेंगे, आर एंड दे, फिर क्वेश्चन टैग लगाएंगे। अंडरस्टूड। मेन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी जो टेंस होता है वही टेंस यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में लिखा है डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन के बावजूद भी शी वर्कड एट हर टेम्परेरी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। ध्यान दीजिएगा, आपको एक रूल्स समझाता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। कंटिन्यू पेन के बावजूद भी उसने अपने टेम्परेरी समर जॉब पे पूरे हफ्ते ही काम करते रहे, है ना, काम करती थी। ध्यान दीजिए डिस्पाइट का जो मीनिंग होता है ना, के बावजूद होता है, हिंदी में बोलते हैं डिस्पाइट, इसका मीनिंग ही होता है इन स्पाइट ऑफ। अंडरस्टूड। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ करना गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसका मीनिंग में ऑलरेडी ऑफ है, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एज सून एज द फिल्म स्टार्टेड, जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई, आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक। आपने डेवलप किया उसको, पूछ रहा हूँ कि मैंने, आपने डेवलप किया है उसको। आपको हुआ है तो आपने डेवलप किया। आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक, ये एन यूज किया है, आई से स्टार्ट है तो ये करेक्ट है, हेडेक की स्पेलिंग भी करेक्ट है। आई डेवलप्ड पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए थी, ये सभी है। हाँ गलती तो स्टार्टिंग में एज सून
मैंने पढ़ा तो एज सुन एज है, लेकिन लिखा एज सुन है। ये कंप्लीट क्या होता है? एज सुन एज, है ना। तो यहाँ पे गलती है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था अभी। क्वेश्चन नंबर 43, ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। ही अप्लाइड फॉर, अप्लाई फॉर सही है, एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 43 में होगा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए। आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, अगर ऑफिस यूज किया है देखो दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना। फॉर अ जॉब यूज करेंगे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब या आई हैव अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे गलती है दोस्तों। फॉर अ जॉब जो कोलोकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, दो वी ड्रोव फास्ट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। बिफोर मतलब हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, है ना, ट्रेन चली जा चुकी थी। यद्यपि हमने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, है ना, लेकिन हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यानी ये कंप्लीट पास्ट में यूज किया जाएगा। कंप्लीट पास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 45, वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली एंड टच्ड मी डीपली वॉज द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर। ध्यान दीजिए, फ्रीडम फॉर या तो होता है या तो फ्रीडम फ्रॉम होता है। किसी चीज़ से फ्रीडम या किसी चीज़ के लिए फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ रैंकर थोड़ा अटपटा भी लग रहा है, ऐसे यूज किया तो जाता नहीं है। अच्छा और देख लेते हैं, वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये तो कंफर्म है, इसमें एरर नहीं है। एंड टच्ड मी डीपली, और मुझे दिल तक छू लिया। यानी हैज़ इम्प्रेस्ड और टच्ड मी, ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो इसके लिए हैज़ यूज किया गया, वो करेक्ट है। डीपली, वॉज द इंडियन, वॉज तो थोड़ा, ये बात तो प्रेजेंट की जा रही है, और वॉज द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर, गलती इसी में, वॉज होगा ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे इज़ होगा। सबसे ये कह रहा है कि, है ना, वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी, जिसने मुझको इम्प्रेस किया है और मुझे अंदर तक छू लिया है, वो क्या है, यही बोलेंगे ना। तो इज़ होगा, इज़ द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर, फ्रीडम ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46, लैक ऑफ विंटर रेन्स हैव डिलेड द शोइंग ऑफ व्हीट क्रॉप इन दिस एरिया। मैंने आपको बताया था नाउन के बाद प्रीपोजिशन अगर आए तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज किया जाता है। हो गया, नाउन सिंगुलर है भाई, लैक ऑफ विंटर रेन्स, है ना, विंटर रेन की कमी के बारे में बात किया जाएगा, तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, द टीचर लेट द बॉय ऑफ विद अ वार्निंग, छोड़ दिया लड़के को टीचर ने
छोड़ दिया, विद वार्निंग, एक वार्निंग दे करके या एक वार्निंग के साथ, दो ही वॉज कन्विंस्ड विद हिज गिल्ट, ही वॉज कन्विंस्ड, विद नहीं होगा दोस्तों, ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ हिज गिल्ट, ऑफ, कन्विंस्ड ऑफ समथिंग, कन्विक्शन होता है ना इसी से, कन्विक्शन ऑफ समथिंग, ऑफ यूज किया जाएगा। प्रेपोजिशन ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन यूज की जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से या तो याद होगी या तो फिर आपके पास कोई लिस्ट हो जो कि आपको इसी किताब में एस पी बख्शी में मिल जाएगी। लगभग 200-300 वर्ड हैं, उनको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, आवर फर्स्ट ट्रिप वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, कोई गलती नहीं इसमें लग रहा है। बट आवर सेकेंड वन वॉज इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए, अब यहाँ पे मोर इंटरेस्टिंग बनाया है, यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंग बताया। अब ये मोस्ट इंटरेस्टिंग होता तो फिर इससे ज़्यादा ये कैसे होता, तो हम इसको लिख ये सकते थे, आवर फर्स्ट ट्रिप वाज इंटरेस्टिंग वन बट द सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो गलती इसमें मोस्ट की है। ये अब ये रूल पे नहीं है, सेंस पे है। मतलब दूसरी वाली अगर पहली वाली से अच्छी है तो पहली वाली सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, समझ में आ गया? तो ये गलती है। ये होगा, और फर्स्ट ट्रिप वाज इंटरेस्टिंग वन बट और सेकेंड वन वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर अ ईयर नाउ एंड ही इवन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। ऑफिस के काम को अभी तक वो समझ नहीं पाया है। देखिए, ये एक एक्शन दिया गया है, वो कह रहा है कि वह 1 साल से, है ना, अब से 1 साल से लगभग वो जा रहा है ऑफिस। अब यहाँ पे जो ये कंडीशन बताई जा रही है, ये एक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास। मतलब 1 साल से ऑफिस में जा रहा है तो वहाँ का काम तो आना चाहिए, लेकिन वो काम को अभी तक समझ नहीं पाया, यानी इसका जस्ट उल्टा है। और जब दो ऐसे सेंटेंस जोड़े जाएँ कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के, विरोधाभासी, तो कंजक्शन एंड यूज नहीं करते हैं दोस्तों, कंजक्शन बट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, है ना, मुझे बेसिक चीज़ें की भी नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब 5 साल से कर रहा हूँ तो इसको बेसिक चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। तो क्या लिखूँगा, बट आई डू नॉट हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट। अंडरस्टूड गाइस? तो बट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ही बोस्ट ऑफ, बोस्ट के साथ ऑफ ही यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा प्रीपोजिशन। बोस्ट ऑफ हैविंग विजिटेड यूरोप मेनी टाइम्स बट ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश नॉर ही कैन स्पीक फ्रेंच। अब देखिए, यहाँ पे नॉर के बाद एक सेंटेंस लिखा है, यहाँ पे नीदर के बाद सिर्फ स्पीक इंग्लिश लिखा है। अंडरस्टूड? तो यानी नॉर गलत जगह पे यूज किया है, सी में गलती हो सकती है। तो यहाँ से ये ही कैन को हटा ही देना पड़ेगा, क्योंकि नीदर, मैंने आपको अभी रूल बताया था ना कि नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा सेम टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच को, यहाँ पे स्पीक इंग्लिश है, यहाँ पे स्पीक फ्रेंच है, तो नॉर स्पीक फ्रेंच के पहले यूज करना चाहिए, ना कि ही कैन के। तो ही कैन जो है ये एक्स्ट्रा फालतू का ही लिख दिया है, इसमें कोई इसका यूज़ नहीं है, तो उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा अभी आपका कौन सा 13 नंबर, पार्ट नंबर 13 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 14 ये है आपके सामने। ये 2013 का पेपर है, एनडीए का। चलिए इसको भी इसी लग कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज इफ़ यू वर लेफ्ट अलोन, मानो कि तुम्हें अकेले छोड़ दिया गया, टू लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, एक डेजर्ट आइलैंड पे जीने के लिए, व्हाट वुड यू डू। देखिए ध्यान दीजिए, सपोज और इफ़ दोनों एक साथ यूज़ नहीं करने चाहिए, या तो सपोज यूज करिए या तो इफ़, क्योंकि दोनों एक गेस करने वाले, कंडीशनल, है ना,
कंजक्शन है। तो सपोज को हटा दीजिए, यहाँ पे होगा इफ़ यू वर लेफ्ट अलोन, ये आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही वंडर्ड, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, क्वेश्चन दिमाग में रख करके, मतलब कि ऐसा कैसे हो गया, ये फीलिंग आती है इसके साथ। दैट व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ दिस अपोनेंट। इसी ध्यान दीजिए, दैट और WH वर्ड दो कंजक्शन एक ही साथ यूज़ नहीं करने चाहिए। अंडरस्टूड गए। तो यहाँ पे दैट को हटाएंगे, व्हाट को क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि वंडर्ड के साथ WH वर्ड कंजक्शन ही यूज किया जाता है या फिर इफ़ यूज किया जाता है, दैट का यूज़ नहीं होता है, तो ये गलती है। अच्छा ये आगे भी है, हु हैड वोड टू सी हिज डिसलॉज्ड फ्रॉम पावर, यहीं पे गलती है। आप लिख सकते हो कि दैट और WH वर्ड ये दोनों कंजक्शन एक साथ नहीं आने चाहिए, इसमें दैट को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नेशन शुड बी ग्रेटफुल, ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है महाराज, ये होती है GRATE। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभार प्रकट करना, ग्रेटफुल टू यूज किया जाता है, हाँ सही है टू, तो ये ग्रेटफुल की स्पेलिंग ही गलत है। नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस फॉर प्रोटेक्टिंग देम, राष्ट्र को आर्म्ड फोर्सेस का आभार प्रकट करना चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत होती है, इस ग्रेटफुल का तो मतलब महान होता है, महान के सेंस में होता है, ये ग्रेटफुल होता है GRATE। क्वेश्चन नंबर 4, आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आई डू नॉट नो, फिर ये सेंटेंस जोड़ा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा WH वर्ड के बाद सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आएगा व्हाट ही इज़ डूइंग, इसको लिखेंगे व्हाट ही इज़ डूइंग, एक जी लिख दिया, डूइंग, अंडरस्टूड, व्हाट ही इज़ डूइंग। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों से, इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट, ये लगभग उसकी हैबिट हो गई, टू गो टू बेड एट 10 PM डेली, डेली ये जा रहा है तो द नहीं लगेगा बेड पे। देखिए बेड पे सोने का काम से जा रहे हो आप, या टेंपल में पूजा पाठ करने के काम से जा रहे हो, है ना, स्कूल में पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, जिनके लिए ये मोनूमेंट्स, ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, अगर वहाँ पे उसी पर्पज़ से जा रहे हो तो वो आपकी डेली रूटीन में आती है। और डेली हैबिट्स के लिए द यूज़ नहीं करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए द यूज़ करते हैं। जैसे द होता क्या है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब निश्चित टाइप की कोई चीज़ हो, है ना, कंसिडरेबल हो, तो यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट, ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर, टुक डाउन आफ्टर हिज फादर, टेक आफ्टर तो होता है कि पिताजी की तरह दिखना, लुक लाइक होता है, नहीं, टेकिंग केयर आफ्टर, टेक केयर आफ्टर हिज फादर, टुक डाउन, तो ये फ्रेज़ गलत यूज़ किया है इन्होंने, है ना दोस्तों। तो इसमें आप डाउन को हटाओगे, टेक आफ्टर होता है, देखिए लुक आफ्टर होता है किसी की देखभाल करना, लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, और टेक आफ्टर होता है किसी की तरह दिखना, जैसे मैं अपने पिताजी की तरह दिखता हूँ तो टेक आफ्टर, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7, हिज ऑनेस्टी हैज़ नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन, हैज़ नेवर बीन कॉल्ड टू क्वेश्चन, शक जताना होता है, कॉल इन टू क्वेश्चन, कॉल इन टू क्वेश्चन, ये ईडियम से दोस्तों लिख सकते हो आप, कॉल इन टू क्वेश्चन, शक जताना, या हम कह सकते हैं किसी को फॉर ग्रांटेड लेना, शक की ही बात करते हैं, है ना, डाउट रखना, और उसकी ऑनेस्टी को कभी भी डाउट में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता है, कभी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स, आई सी हर मोस्ट वीकेंड्स बट नॉट वेरी ऑफन बिटवीन, बिटवीन नहीं होता, इन बिटवीन होता है, बिटवीन का मतलब तो बीच में होता है, इन बिटवीन का मत यूज करते हैं हम टाइम फ्रेम के,
है ना, इनके बीच, इसके बीच, है ना। मैं उसको लगभग हर वीकेंड पे देखता हूँ, मोस्ट वीकेंड का मतलब लगभग सभी वीकेंड पे देखता हूँ, बट नॉट वेरी ऑफन, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं, इनके बीच में है ना, यह टाइम फ्रेम के लिए कहा जा रहा है, तो इन बिटवीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द चांसलर वाज प्रेजेंट ऑन बोथ ओकेजन्स। चांसलर वाज प्रेजेंट करेक्ट है, ऑन बोथ द ओकेजन्स, बोथ के साथ प्रीपोजिशन वो द यूज करेंगे दोस्तों, फिर बोथ द ओकेजन्स, दोनों ही ओकेजन्स पे, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, deliberations by the committee are completely confidential. Deliberations by the committee are completely deliberations by the company नहीं of the company होगा दोस्तों, deliberation of the company committee sorry of the committee are completely confidential. नेक्स्ट, कमेटी का deliberations बोलते हैं ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। ध्यान दीजिएगा, किसी कंडीशनल इफ़ हो, चाहे अनटिल हो या अनलेस हो, इनके साथ वाले सेंटेंस में विल, शैल, वुड, इनका यूज़ तुरंत नहीं करते हैं, तो यहाँ पे विल का यूज़ गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, शी हैज़ बिन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 days नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, फॉर 5 days। यह पढ़ा रखा हूँ मैं सभी चीज़, अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सभी पढ़ा रखा हूँ, फॉर 5 days यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 5 दिन, 5 साल, 5 महीना, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 3 साल, 3 महीना, अंडरस्टूड, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम मंडे से, ट्यूसडे से, मॉर्निंग से, 1947 से, 4 बजे से, जो आपको पॉइंट दे दे एकदम से एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मैनी अ बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, दोनों सही होता है। मैनी के साथ जब आर्टिकल नहीं होगा तो सीधे हम प्लूरल काउंटेबल, मतलब जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, है ना, किसके साथ, एस या ई एस के साथ। अगर मेनी के साथ अ या एन यूज कर दिया तब क्या होगा, ऐसे लिख देता हूँ, सिंगुलर नाउन लिखते हैं, अंडरस्टूड। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए वर्ब कैसे, इसके लिए वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, तो पी एल लिख देता हूँ। इसके लिए वर्ब कैसी होगी, एस एल सिंगुलर होगी। तो दोनों में से या तो मेनी अ बॉय लिखोगे यहाँ पे तो ये वाज होगा, अंडरस्टूड गाइस। अगर वर रहने देना चाहते हो तो अ बॉय को हटा करके बॉयज़ लिखोगे यहाँ पे, दोनों, है ना, गलती सुधारना है, दोनों तरह से सुधार सकते हैं। अब बॉय को हटा करके यहाँ पे लिखोगे आप बॉयज़ लिख दो, ये ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉक। स्टॉप अभी तो पढ़ाया था मैंने, स्टॉप के साथ, अवॉइड के साथ, माइंड के साथ, और क्या था, डिनाई, ये था प्रेफर, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर कोई वर्ब आता है तो वो आईएनजी में, तो स्टॉप्स टॉक नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, टॉकिंग यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई वॉज शॉक्ड व्हेन ही टोल्ड मी। मैं शॉक्ड हो गया जब उसने मुझसे बोला दैट द ओल्ड वुमेन डाइड बाई कैंसर नहीं होगा, ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कैंसर। किसी बीमारी से मरते हैं तो डाई ऑफ होता है, और ध्यान दीजिएगा किसी और कारण से मरते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डाई ऑफ, तब होता है जब डिजीज़ से मरते हैं तो,
है ना, डिजीज़। और डाई फ्रॉम होता है जब इसके अलावा कोई दूसरा कॉज हो, CAUS, किसी और, मतलब जैसे भूख से मर गए हैं या ऐसे भूखे रह के मर गए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टू द मैन हु वर्कड सो हार्ड, उन आदमियों से हु वर्कड सो हार्ड इन द प्रोजेक्ट, द न्यूज़ वाज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग, द न्यूज़ वॉज प्रोफाउंड डिसअपॉइंटिंग। एक चीज़ बताओ, डिसअपॉइंटिंग मतलब ये क्वालिटी है ना, नेगेटिव क्वालिटी है, बट क्वालिटी है किसी की, तो क्वालिटी का मतलब एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। एडवर्ब कैसे लिखा जाता है? LY के साथ। तो प्रोफाउंड नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा? प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली होगा यहाँ पे, प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। अंडरस्टूड? प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, इवन दो शी लॉस्ट, हालांकि शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, यद्यपि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हार गई, शी वॉज स्टिल मोर प्रेटियर। मोर और प्रेटियर दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे, आप लिख सकते हो रूल बना करके। टू कंपेरेटिव, मच का मोर कंपेरेटिव होता है, प्रेटी का प्रेटियर होता है। टू कंपेरेटिव, शॉर्ट में लिखता हूँ, कंपेरेटिव सुपरलेटिव, दोनों सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड, शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज़ नहीं करने चाहिए, टुगेदर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेटियर यूज करेंगे, सिर्फ मोर को हटा देंगे, गलती यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नोवेल इज़ इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इज़ ईजी टू रीड होगा, ये इट इज़ अननेसेसरी लिख दिया है। जब नोवेल एक नाउन ऑलरेडी बता ही दिया है, सब्जेक्ट यहीं पे लिखा है, और बोल क्या रहा है? इंटरेस्टिंग, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है, इंफॉर्मेटिव, और फिर उसको ईजी टू रीड, है ना। इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है और पढ़ने में आसान है, ये बताना है, तो इट इज़ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे गलती है। NDA के क्वेश्चंस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी साइड है, मतलब आज के जो CGL के क्वेश्चन आ रहे हैं इसी तरह से आए हुए हैं, बट पुराने CGL के जो क्वेश्चन आते थे वो डिफ़िकल्ट आते थे थोड़ा। द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हो सकता है, इन द राइजिंग एंड फेलिंग ऑफ द टाइड्स, फेलिंग नहीं होता, फॉलिंग होगा, राइज और फॉल बोलते हैं ना, ये इसी में गलती होगा 100%। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए, तो इफेक्ट ऑन होता है, पहले तो ये लिख लीजिए ऑन, राइजिंग एंड फॉलिंग लिखिए, ऑन द राइजिंग एंड फॉलिंग, या तो ये मिसप्रिंट कर दिया होगा, नहीं तो ऐसे ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसके पहले ही अभी कुछ टाइम पहले बताया था, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, क्योंकि इसकी मीनिंग इंस्पाइट ऑफ होती है। तो डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल, मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग, पिल्स जो अवेलेबल हैं उनके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को, मैनी पीपल है ना, बहुत सारे लोगों को अभी भी सोने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत है। अब ये 20 क्वेश्चंस किसके हैं? NDA के। अब देखो अगर आप इसको मैच करो तो सेम क्वेश्चंस NDA के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही तो सेम क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं, है ना। देखिए डिस्पाइट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है, मैंने बताया था आपको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस मैंने कहा था ना कि आपको 500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा, 500 प्लस क्वेश्चंस के बाहर आपके आज तक एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये CDS 2013 का, CDS का आप देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, आई शुड डू द सेम, मुझे भी वैसा ही करना है, इफ़ आई वर इन योर प्लेस। देखिए
मैंने ये अब रूल्स बता रखे हैं, कई बार बता रखे हैं। इफ़ करके अगर सिंपल पास्ट इमेजिनरी एक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर यूज किया गया है होता है जब वर यूज करके कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए COMPL शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिर कॉमा करके ये जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वुड लिखेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके आगे चलेंगे। तो यहाँ पे शुड नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा, क्योंकि एक सेंटेंस के साथ आई वर इन योर प्लेस कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी एक्शन है, इमेजिनरी एक्शन में वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ही हैज़ बीन सफरिंग विद फीवर नहीं होगा दोस्तों, सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 23, द एग्जामिनेशन बिगिंस फ्रॉम मंडे नेक्स्ट वीक। अच्छा, अगर आप एक चीज़ बताइए, आपने ये प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा शायद, डे अगर कोई दिया हो या डेट दिया हो तो इनके लिए ऑन का यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड। इनका यूज़ करते हैं कोई मंथ दिया हो, जैसे इन जुलाई, हाँ, या कोई ईयर दिया है इन 1947, तब इनका यूज़ करते हैं। एट का यूज़ करते हैं जब टाइम घड़ी बताती है ना 10 o'clock, तो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज टाइम, इसको बोलते हैं प्रिसाइज टाइम। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एट 10 PM, एट 9 AM, अंडरस्टूड गाइस, या 9 o'clock। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिन का नाम दिया है तो ऑन यूज करेंगे, ये लिखा हुआ ना डे और डेट, ऑन 15th जुलाई कहते हैं ना, ऑन 15th सितंबर, 15th सितंबर, तो क्या है, ऑन यूज करते हैं। तो डेट हो चाहे डे हो ऑन, मंथ हो चाहे ईयर हो इन, एट का यूज़ करते हैं कितने बजे। क्वेश्चन नंबर 24, माई फादर सेज दैट वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी नहीं होगा दोस्तों, वन के साथ आप वंस यूज करते हैं, वन एपोस्ट्रोफी एस, ये वाला है, इसका मतलब अपना होता है, हिज यूज नहीं करते हैं, वंस ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देयर हैज़ बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले महीने सीधे हम बोल सकते थे इसको, अंडरस्टूड, बट गलत ये भी नहीं है, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ पिछले महीने के दौरान। देयर हैज़ बीन नहीं होगा दोस्तों, हैज़ बीन तो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, और नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स प्लूरल नहीं है, तो हैव बीन यूज करेंगे, हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब ये सब जो अभी रूल्स मतलब जो बता रहा हूँ आपको, कब लगता है हैज़ बीन, कब लगता है हैव बीन, अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स होता तो हैज़ बीन यूज किया जाता। आप लिखना होगा तो लिख सकते हो, द नंबर ऑफ के लिए सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब सिंगुलर, और नंबर ऑफ के लिए वर्ब जो यूज की जाती है दोस्तों प्लूरल यूज करती है। बहुत डिटेल्स में आपको चैप्टर में पढ़ाया हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इरेडिकेट मलेरिया, मलेरिया हटाने के सभी एफर्ट्स के बावजूद इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट, अभी भी है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इट स्टिल प्रिवेलेंट है, इज़ तो लिखा ही नहीं है, तो ये क्या है, ऐसे ही गलत है, समझ में, इट इज़ स्टिल प्रिवेलेंट होगा, इसमें मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 27, अब हम पढ़ते हैं तो सही, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पता चला कि वो लिखा ही नहीं था, आपने पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज़ ओनली 3 days एगो, इट वॉज होगा, 3 दिन पहले की बात कर रहा है तो इट इज़ नहीं होगा। दैट ही हैज़ अराइव्ड, वह आया था, पास्ट की बातें कर रहा है, सिर्फ 3 दिन पहले, ये बोल रहा है ना कि सिर्फ 3 दिन पहले वो आया था, ऐसे बोलना है तो हमें पास्ट का यूज करेंगे, तो हैज़ तो आएगा ही नहीं, ही अराइव्ड ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ही हैज़ लॉस्ट
ऑल व्हाट आई गेव हिम, वो सभी चीज़ खो हार गया। व्हाट आई गेव हिम, एक्चुअली देखो ध्यान से, है ना। अभी मैं आपको कभी इस सेंटेंस में जहाँ पे ये कंजक्शन लगता है, वैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले पार्ट में जो एंटीसीडेंट होता है उसमें कहीं ऑल का यूज कर दिया हो, द सेम का यूज कर दिया हो, या फिर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया हो, या सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया हो, बेस्ट मतलब बेस्ट, मोस्ट, ऐसे, तो हम इनके लिए दैट का यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट। क्वेश्चन नंबर 29, आई हैव नो न्यूज़ फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से मेरे पास उससे कोई न्यूज़ नहीं है। 30 नंबर, है ना। आई हैव नो न्यूज़ ऑफ हिम, अबाउट हिम, फ्रॉम हिम नहीं, उसका कोई न्यूज़ नहीं है, यही बोलते हैं ना, उसके बारे में या उसका कोई न्यूज़ नहीं है। ऑफ हिम यूज कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों, या फिर आई हैव नो न्यूज़ अबाउट हिम, अबाउट का यूज कर सकते हो, फ्रॉम नहीं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि आई हैव रिसीव्ड नो न्यूज़, मैंने रिसीव किया है कोई भी न्यूज़ नहीं, तब उससे यहाँ पे फ्रॉम यूज किया जा सकता तब, है ना। लेकिन यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि मेरे को उसका कुछ अता पता नहीं है काफ़ी समय से, है ना, या उसकी कोई खबर नहीं है, तो ये बोलेंगे आई हैव नो न्यूज़ ऑफ हिम। अंडरस्टूड, ऑफ हिम यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस का सेंस जब तक नहीं समझोगे, आप कितने फॉर्मूले रटोगे, पूरे फॉर्मूले नहीं रट, सेंस जानोगे तो आप 95% 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्ट करके आओगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ वॉज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, ऑन द ट्रूथ होता है वैसे, है ना, या फिर हम अनरिलेंटिंग, महात्मा गांधीज एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी वॉज अ वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ। वॉज अ अनरिलेंटिंग, वन काउंट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाएगा, ए, वॉज अ अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एज द थीव्स रैन आउट ऑफ द बैंक दे गॉट इन टू द गेटवे कार विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन रनिंग, इट्स इंजन रनिंग नहीं होगा, विच वॉज वेटिंग विद इट्स इंजन ऑन, ये यूज कर सकते हैं। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, एज द थीव्स रैन आउट ऑफ द बैंक, बैंक से जैसे ही बैंक से थीव भागे, दे गॉट इनटू गेटवे कार, वो अपने कार के गेटवे में, मतलब कार में घुस गए, विच वॉज, जो छोड़ के गए थे, इंजन ऑन छोड़ करके गए थे, कहने का मतलब ये है। तो विच वॉज लेफ्ट होगा, लेफ्ट वेटिंग नहीं होगा, वो वेट थोड़ी कर रही थी, वो छोड़ के गए, तो विच वॉज लेफ्ट विद इट्स इंजन ऑन, तो ये भी गलत लिखा है, लेफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट इंग्लिश आएगी। रनिंग की जगह पे हम ऑन यूज करेंगे यहाँ पे। रनिंग का मीनिंग होता है वर्किंग के सेंस में, योर इंजन इज़ रनिंग का मतलब आपका इंजन काम कर रहा है, यहाँ पे जो मीनिंग है वो इंजन ऑन छोड़ कर गए। अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन नंबर 32, ही डिनाइड, उसने नकार दिया, दैट ही हैड नॉट स्टोलन माई पर्स दो आई वॉज क्वाइट श्योर दैट ही हैड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिनाई एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट नहीं आएगा, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। अंडरस्टूड।
तो उसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड द मीडिया ऑफ फिल्म्स। पहली बात तो मीडियम और मीडिया दो वर्ड अलग अलग होते हैं। मीडिया जो होता है ये प्लूरल होता है, मीडियम जो होता है मीडियम ये इसका सिंगुलर होता है। मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। यंग जनरेशन होता है, यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन ऐसे यूज करते हैं। गलतियाँ तो एक्सेप्टेड बाई ऑल ठीक है। मीडिया देखो गलती तो यहाँ पे भी है और इसमें भी गलती है। वैसे जनरली मीडिया जो वर्ड होता है वो प्लूरल होता है। यंग जनरेशन लिख लीजिए पहले तो। अंडरस्टूड। यंगर जनरेशन नहीं होगा, यंग जनरेशन। ये करेक्ट इसको भी करिएगा। द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई ऑल। क्वेश्चन नंबर 33, द फ्रेंच एम्बेसी एम्प्लॉयज़। फ्रेंच एम्बेसी रोज़गार दे रही एम्प्लॉयज़ हिम रेगुलरली as he knows to speak French, as he knows how to speak French, how to speak French ये यूज किया जाना चाहिए। how to का I do not know या I know के बाद how to का यूज़ करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? इस सीरीज़ में है 70 क्वेश्चंस गाइस, और अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं 35 ये कर देंगे। हाउ इज़ इट that neither your friend Mahesh nor his brother Ramesh have नहीं आएगा, सिंगुलर हैज़ आता है। अब इतनी बार तो क्वेश्चंस मैंने ये बता रखा है, नीदर नॉर इधर और वाला। तो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज किया जाता है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो हैज़ आएगा। तो दोस्तों अभी इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट 36 से आगे 70 तक, मतलब 35 क्वेश्चन हम अगली सीरीज़ में कराएंगे। ओके गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।